Okay, student. Let's start the second topic, median. So the sum formula of median is the topic is median. The median is three types of data. First is individual observation as like the series form. Individual data as like the series form. Second is discrete series. Discrete series, the given is middle value and the frequency. And third is continuous series. Given is class interval. The data in given three format. First is individual observation. Individual observation as like a series format, not given a frequency. Second is the discrete series. Discrete series given a middle value and the frequency. And third is the continuous series. Continuous series is given class interval and frequency. The formula of the first formula of the median in the first is individual data, the observation, individual observation. So the formula when n is odd, when n is odd, n is the number of total object. When n is odd, then n upon 2 plus 1 next term is median, and the data is arranging in increasing and decreasing order. When n is the number of object and the whole object is arranging in increasing and decreasing order, and to find when n is odd, so n plus 1 upon 2 term is median. When n is even, so n upon 2 plus n upon 2 plus 1 upon 2 is median. So when n is even number, then n upon 2 its terms plus n upon 2 plus 1 its terms, and the average of both terms is median. So let's start the problems to solve in three types and how to calculate the median. तो हम क्या करते हैं, मीडियन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो मीडियन में अपने पास जो डाटा होगा तीन फॉर्मेट में होगा. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज मतलब एक जो डाटा होगा वो एक सीरीज फॉर्मेट में होगा जिसमें फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं होगी. एक जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा इस टाइप का एक डाटा होगा, तो उसको क्या कहते हैं इंडिविजुअल डाटा. डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, अपने पास x भी होगा और f भी होगा. x और f, x इज द मिडिल वैल्यू, तो x होगा और f होगा, मतलब वो डाटा जिसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो वो डिस्क्रीट हो गया. कंटिन्यूस सीरीज में हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल भी गिवन होगा, क्लास इंटरवल गिवन होगा और साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. अब जैसे अपना इंडिविजुअल डाटा है, तो उसका इंडिविजुअल डाटा को फाइंड मीन निकालने का फॉर्मूले दो होते हैं, व्हेन n इज ऑड और व्हेन n इज इवन. n मतलब अपने पास जो सीरीज दे रखी है उस सीरीज में कितने ऑब्जेक्ट है वो n कहलाएंगे. यदि वो सीरीज में अपने जो हम काउंट किया है n यदि आपका ऑड आता है, विषम संख्या आती है, तो n+1/2
टर्म्स होगा, तो उस सीरीज को हमेशा याद रखना, या तो आप बढ़ते हुए क्रम में रखोगे या घटते हुए क्रम में, मतलब या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है उसको। उसके बाद फिर हम उसको फिर ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे उसमें, ये करेंगे। और ये लास्ट वाला यदि अपना एन जो होगा वो सम संख्या होगी, मतलब इवन नंबर होगा, तो हम क्या करेंगे n+2 वाला टर्म निकालेंगे उस सीरीज में। सीरीज को पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेना, फिर देखेंगे हम। तो n+2 पे जो नंबर आएगा वो वाला डिजिट यहाँ रखी जाएगी, और n+2/1 पे जो डिजिट आएगी वो वाली डिजिट यहाँ रखी जाएगी। उन दोनों डिजिट का एवरेज ही अपना मीन कहलाएगा, मीडियन, सॉरी मीडियन कहलाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता, जो कंटिन्यूस है इसका फॉर्मूला होता है, इसको लिख देता L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। Sorry, this is the formula of mode, not a mean. Sorry. This is right a formula of mode. So L plus n upon 2 minus c upon f into I। आपका यदि कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन सीरीज है, तो उसका फॉर्मूला अपना L प्लस n अपॉन 2 माइनस c अपॉन f इंटू आई होता है। तो ये L, N, C, F क्या चीज़ है वो आप क्वेश्चन जब हम करेंगे तब उस क्वेश्चन में उसमें डिस्कस करेंगे कि उसमें L, F, C इनकी वैल्यू क्या क्या चीज़ है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड हाइट सेंटीमीटर में। Anurag is 151 centimeter. Devan is 140. Suresh 149. Mayur 142. Atul is 147 and Satish is 144. Ram is 145 and Sita 129. This is the question. Find the median of the following data. The data is given. The name of the student is and whose height is given. The Anurag is 151 centimeter. Devendra is 140 centimeter. Suresh is 149 centimeter. Mayur is 142 centimeter. Atul is 147. Satish is 144 and Ram is 145 and Sita is 139. तो फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। तो ये जो डाटा दे रखा है वो एक सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है पहले तो, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का गिवन है। एक सिंपल ये तो डाटा दे रखा है और फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को हम किस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है वो सीधा की है 139। 139 के बाद अपनी सेकेंड वाली आती है 140, ये 140 लिया और 139 ले लिया। फिर उसके बाद अपनी आती है 142, 142 ये हमने ये ले ली। फिर उसके बाद आती है अपनी 144, 144, 145, 144, 145। फिर अपनी आती है 147,
फिर आएगी अपनी 149 एंड 151। तो ये हमने अरेंज कर दिया डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, देन n is 8. 8 is the even number, so the median is n upon 2 terms plus n upon 2 plus 1 terms upon 2. This is n is equal to 8, so 8 upon 2 terms plus 8 upon 2 plus 1 terms upon 2. So fourth term and plus fifth term of the series. तो यहाँ पे अपना फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म आ गया। फोर्थ टर्म कौन सा है? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. दिस इज द फोर्थ टर्म एंड दिस इज द फिफ्थ टर्म. सो फोर्थ टर्म्स वैल्यू इज 144. 144 प्लस इज 145 अपॉन 2. तो आंसर इज 144.5 इज द आंसर. So median in 144.5. It is clear. So when the data is in this question, we have eliminate the value last one. This is question is complete. So next, देखो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा हमारे पास ये गिवन. इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? मीडियन हाइट निकालनी थी. हाइट की मीडियन वैल्यू क्या थी? तो सिंपल हमारे पास जो डाटा दे रखा था, हमने कुछ डाटा को क्या किया, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया. इनको सेट किया, फिर इसको हमने काउंट किया तो कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो n बराबर 8 आ गया अपना. n बराबर 8 आने का मतलब 8 अपना क्या हो गया? इवन नंबर हो गया. तो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या बताता है? n अपॉन 2 वाला टर्म्स निकालना पड़ेगा, n अपॉन 2 प्लस 1 वाला टर्म्स का एवरेज निकालना पड़ेगा. n की वैल्यू 8 रखी, 8 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1, 8 अपॉन 2 फोर्थ हो गया और ये अपना फिफ्थ हो गया. इस सीरीज में फोर्थ टर्म अपना ये वाला आ रहा है. तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज फोर्थ टर्म एंड दिस इज फिफ्थ. इन दोनों वैल्यू को यहां पुट किया, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 तो 144.5 आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू हटा देते हैं. लास्ट वाली वैल्यू हटा देते. तो अब क्या होगा, मेरा ये वैल्यू हट गई समझो. ये अब इसका हमें निकालना है. क्या निकालना है? इसका मीडियन निकालना है. अब इसका मीडियन निकालना है. अब ये दे रखा डाटा. अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया तो ये सीक्वेंस आ गया. अब हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7. तो n क्या हो गया अपना? n इज 7 हो गया. अब n 7 हो गया तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म्स. n अपना 7 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म्स. 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 फोर्थ टर्म हो गया. तो इस सीरीज का फोर्थ टर्म कौन सा है? 1 2 3 4. दिस इज द आंसर. दिस 145 इज द आंसर when n is odd digit. Okay. Next problem. Find the median. Marks and number of students. तो याद रखना मेरा 10 20 30 40 50 60 70 80.
ये जो आपका डाटा है वो आपका डिस्क्रीट डाटा दे रखा है। डिस्क्रीट डाटा में क्या हो गया, यहाँ क्लास इंटरवल थोड़ी गिवन है, इसलिए डिस्क्रीट डाटा दे रखा है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, मार्क्स मतलब ये एक्स दे रखा है और उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है कि 10 नंबर के 2 स्टूडेंट हैं, 20 नंबर के अपने पास 8 स्टूडेंट हैं, 30 नंबर के अपने पास 16, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो इस टाइप के सवाल का मीडियन कैसे निकालते हैं, तो इसमें हमें एक नया कॉलम फाइंड करना पड़ता है जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका, ये जो डिजिट है वो पहले 2 इधर रखो, इसको ऐड किया तो ये 10 हो गया, यहाँ 10 आ गया, फिर इसको ऐड किया तो ये 26 हो गया, इसको ऐड किया तो ये अपना 52 हो गया, 52 प्लस 20 72, यहाँ पे फिर इसको ऐड किया तो ये हो गया आपका 88, इसको ऐड किया 95 और यहाँ ऐड करके इसका 99। तो ये लास्ट वाली जो डिजिट है ये अपनी n कहलाएगी, क्या कहलाती है n। तो हम क्या करते हैं, n/2 फाइंड करना, हम क्या करेंगे n/2, n/2 फाइंड किया, ये आ गया आपका 99/2, यहाँ से सॉल्व किया 49.5। अब 49.5 आपका इसमें कहाँ लाई करेगा, तो 49.5 आपका इसके और इसके बीच में लाई करेगा, 26 और 52 के बीच में है 49.5। अब इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली वैल्यू है, इसके ठीक सामने वाली वैल्यू ये। तो जो मीडियन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन इज 40 आंसर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम का सवाल हम ऐसे फाइंड करेंगे। इट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम का सवाल का सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या दे रखी है, गिवन हो हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है, तो उसका मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं। Calculate median। सिंपल क्वेश्चन दे रखा है एज एंड नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर अपने पास 55 to 60 7 50 to 55 is 30 45 से 50 is 15 40 to 45 is 20 35 से 40 is 30 30 से 35 is 33 and 25 से 30 is 28 and 20 to 25 is 40। ये क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन का हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन का मीडियन फाइंड कैसे करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो डाटा दे रखा है ना, वो एक सीक्वेंस में नहीं दे रखा है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास इंटरवल वाला टाइप। मेरा जो एज दे रखी है वो क्लास इंटरवल में दे रखी है, एज
क्लास इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू इंटरवल कौन सा अपना, ये वाला 20 से 25। तो सबसे पहले हमने यहाँ रखा 20 से 25 और नंबर ऑफ मतलब ये फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ सीधे कि अपने 14 दे देते 40। तो यहाँ इसको हटाया। अब उसके बाद अपने ये 25 से 30, 25 से 30 तो ये 28 दे रखा है। फिर अपना 30 से 35, 30 से 35 होगा 33, 35 से 40, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। तो ये हो गया आपका 33, 30, 20, 15, 13 और 7। ये क्वेश्चन हमने क्या किया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू I। तो देखो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनाएंगे। अभी इससे पहले बताया था ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, ये 14 को तो यहाँ लिखा 40, अब इसको और इसको ऐड कर दिया, ये और ये ऐड होकर कितना आ गया 8 और 4 12, 2 3 4 42, इसको ऐड किया तो ये 75, इसको ऐड किया 105, इसको ऐड किया 125, इसको ऐड किया 140, इसको ऐड किया 153, ये और ऐड किया तो ये 160 हो गया। हाँ, और हमेशा याद रखना जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो कैपिटल एन कहलाती है। तो इसमें जो अपनी एन है वो कैपिटल एन कितना निकल जाएगा, कैपिटल एन निकल जाएगा अपना 160। अब n/2 फाइंड करना है मुझे, n/2 80। अब 80 मेरा लाइन इसके बीच में करेगा, 80 में जो मेरा लाइन करेगा वो इन दोनों के बीच में करेगा। तो हमारी ग्रेटर देन वैल्यू ये वाली है, तो हम क्या करेंगे ये वाला रो सेलेक्ट कर लेंगे ये। तो इसमें ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये L कहलाती है। तो L इज जो अपना L होगा वो 35। मतलब हमने सबसे पहले क्या किया n/2 फाइंड किया, n/2 अपना 80 आ गया। 80 मेरा किस में लाई करेगा, इसके और इसके बीच में लाई करेगा 80, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों में हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू। तो इसके ठीक सामने वाला ये पूरा का पूरा रो हमने पकड़ ली। इसमें ये जो वैल्यू होगी वो L कहलाएगी, ये जो वैल्यू होगी वो F कहलाएगी, F इक्वल टू 30। एंड इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू थी, अपनी छोटी वैल्यू कौन सी 75 थी, तो वो C कहलाएगी। अब मेरे पास I का मतलब क्या है, I का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका और इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितने का है 5 का। तो I इतना क्या आ गया 5 आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यू। तो L इज 35 प्लस n/2 इज 80 माइनस C इज 75 अपॉन F इज 30 इंटू I इक्वल टू 5 से कट गया 6, 35 प्लस ये सब्ट्रैक्ट होकर 5 अपॉन 6। तो 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 35 प्लस 50 पॉइंट 0.8 2 23। तो यहाँ से आएगा आपका 35.83, ये आपका मीडियन हो गया। तो मीडियन के तीनों टाइप के सवाल आपके ऐसे होते हैं। जो आपका डाटा आपका सीरीज फॉर्मेट में दे रखा था तो उसका फॉर्मूला होता है अपना n इज इवन होगा, तो अपने 2 नंबर का डिजिट n/2 वाला टेस्ट और n/2 + 1 वाला फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। और यदि अपना n ऑड होता है तो n + 1/2 वाला फॉर्मूला सेट करके हो जाएगा। और फिर मैंने बताया था आपका जैसे डाटा जिसमें क्लास इंटरवल नहीं दे रखा रहता तो n/2 फाइंड करते हैं। n/2 में जो ग्रेटर देन होगा उसके ठीक सामने वाली वैल्यू जो भी होगी वो आपका मीडियन कहलाता है। और क्लास इंटरवल यदि गिवन दे रखा है तो उसके लिए हम ऐसे अप्लाई करते हैं।
अब आता है अपना टॉपिक मोड का। तो मोड में कोई 3 कैटेगरी है अपनी, जो अपनी मीडियम में थी सेम टू सेम। मोड में भी कोई 3 कैटेगरी है जो अपनी सेम थी मीडियम में, मतलब इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले हम इंडिविजुअल में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपना यहाँ पे मोड, तो क्वेश्चन है अपना जैसे फाइंड द मोड और द फॉलोइंग डाटा ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें अपने पास नंबर है 9 6 5 7 9 8 10 4 7 6 5 8 7 7 9। इसका मॉड निकालना है। तो हमने इसमें सबसे पहले हमने ये देखा 9 क्या एक्स, यहाँ पे हम लिखते थे जैसे x इक्वल टू 9 और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 9 की 1 2 एंड 3। तो 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार। फिर आता है अपने 6 लिया 6, तो ये 6 1 2, तो 6 अपना 2 बार हो रहा है। फिर हमने लिया 5 और 5 भी 2 बार हो रहा है, ये 2। फिर हमने लिया 7 1 बार 2 बार 3 एंड 4, 7 अपना 4 बार हो रहा है। अब हमने लिया 8 1 बार एंड 2 बार, तो 8 अपना 2 बार हुआ। 8 के बाद 10, तो 10 अपना 1 बार रिपीट हो गया। और 4 भी अपना 1 बार रिपीट हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस नंबर की है? सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 4 है। 4 के सामने वाला क्या है? तो मोड क्या हो गया अपना? मोड है 7। जिस नंबर की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वो उसका मोड कहलाता है। तो अपने पास इसमें अपने 7 जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उसकी मोड क्या हो गया? इस सीरीज का मोड हो गया 7। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। wages and number of person। तो टेबल फॉर्मेट में बना लेते हैं क्वेश्चन को। वेज एंड नंबर ऑफ पर्सन इज 125 175 225 275 325 375। तो ये हो गया 3 8 21 6 4 एंड 2। ये क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में उससे पहले वाला क्वेश्चन था कि अपने पास एक सीरीज फॉर्मेट में था, वो फ्रिक्वेंसी से नहीं दे रखा था। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अपने पास फ्रिक्वेंसी लिख रहे हैं, मतलब 122 आपको 3 बार है, 178 बार है, 225 21 बार। तो ये तो और भी इजी हो गया उससे पहले, क्योंकि इसमें सब टेबल बनी हुई है। इसमें हमारी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है 21, इसके सामने वाला क्या है 2 to 4। तो मोड क्या हो गया? सीधे सीधे मोड इज 2 to 5। ये आंसर। सवाल आपका इस टाइप में दे रखा है तो इसका आंसर 2 to 5 हो जाएगा। मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिस नंबर की होगी वो उसका मोड कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। वही मोड फाइंड करना है। फाइंड
मोड या क्लास इंटरवल दे रखा है एंड फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। तो ये क्वेश्चन है आपका 12, 30, 24, 20, 12 एंड 2। अब इसके लिए मोड का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, यदि नहीं बताया तो ये होता है मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब इसमें F1 F2 ये क्या चीज़ है? तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये टेबल देखिए, इस टेबल में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी? दिस इज द 30 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका F1 हो गया, इससे ऊपर वाली आपकी F0 हो जाएगी, उससे नीचे वाला आपका F2 हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसमें ये जो है वो आपका L कहलाएगा। तो मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 कहते हैं, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम F0 कहते हैं, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसका जो क्लास इंटरवल है, उस क्लास इंटरवल में जो सबसे छोटा क्लास इंटरवल है वो आपका L कहलाएगा। आई का मतलब इसका डिफरेंस कितना का है? 20 और 30 का 30 और 20 का डिफरेंस 10 है, तो आई कहलाएगा। तो इसमें रखा आपने 20 प्लस F1 इज 30 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 30 माइनस 12 इंटू 24 इंटू आई इज 10। 20 प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 80 अपॉन 60 माइनस 36 इंटू 10, 20 अपॉन ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गए 4 बचा 5, 5 24 इंटू 10, 6 3 जा 6 4 जा 5 इंटू ये कैलकुलेशन आपकी आ गई 20 प्लस 5 15 अपॉन 2 ये लग गया 7.5, तो ये हो गया आपका 27.5। तो इस टाइप के सवाल में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें हमारा F1 हमारा क्या हो गया? F1 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उससे ऊपर वाली F0 कहलाएगी, उससे नीचे वाली F2 कहलाएगी। और F1 की सामने वाली जो क्लास इंटरवल में उसमें स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल की वैल्यू L कहलाती है, इसका डिफरेंस जो होगा I कहलाएगा। तो मोड हम इस फॉर्मूले को यूज करके ऐसे फाइंड करेंगे। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सन। डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन जैसे अपना डिस्पर्सन में हमारे फर्स्ट टॉपिक आता है आपका रेंज, सेकंड आता है अपना क्वार्टाइल्स, थर्ड आता है अपना मीन डेविएशन एंड फोर्थ आता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं। रेंज का फॉर्मूला अपना L माइनस S। L इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड S इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसमें भी हमारे जो क्वेश्चन होगा वो तीन टाइप का क्वेश्चन होगा। तीन टाइप्स का क्वेश्चन होगा, वो कैसे होगा? अब जैसे मैं एक टेबल में बता देता हूँ, मैं यहाँ लिखा हुआ है एंड फॉर्मूला आपका जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू L माइनस N अपॉन N प्लस S। रेंज का फॉर्मूला ये हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला ये हो गया। अब जैसे क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ
रेंज यहाँ आपका दे रखा है जैसे सीरियल नंबर और मार्क्स दे रखे 12, 15, 32, 25, 17 and 36. 1, 2, 3, 4, 5. तो रेंज मतलब सिंपल अपना जो डाटा दे रखा है सीरीज फॉर्मेट में देखा है, सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है, मुझे यार इंडिविजुअल डाटा है सीरीज फॉर्मेट में देखो सिंपल। तो इसमें हमारा क्या निकलेगा, एल आएगा अपने पास, तो इसमें हमारा देखो तो ये तो होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये क्या होगी लार्ज वैल्यू। तो हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा 6 - 1 = 5, ये रेंज निकल के आ गई। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने की बात आएगी तो 6 - 1/6 + 1 = 5/7 = 0.702। तो ये आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। सिंपल अपने पास क्या हुआ, जो भी अपना सीरियल नंबर दे रखा था उसमें सबसे बड़ी वैल्यू 6 हो गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, तो 6 - 1 सब्ट्रैक्ट करके। अब यदि क्वेश्चन मेरा क्या आता है, ये तो इंडिविजुअल डाटा के फॉर्मेट में है, और यदि मेरा क्वेश्चन कैसा होता है, ऐसा होता है या मार्क्स और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ फ्रीक्वेंसी, तो ये दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25 and 30। इसकी फ्रीक्वेंसी 8, 12, 7, 15, 5 and 4 ये गिवन है। तो वही अब x मेरा ये है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 30, इसके लिए s = 30, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलती है 5, तो ये तो l हो गया s, तो रेंज r = l - s is 25, तो रेंज होगी अपने पास। और यदि कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने की बात करेगा तो फॉर्मूला s - l + s होता है, सीधा 30 - 5/30 + 5, तो 25/35, ये हो गया 5/7। सॉल्व करके निकल गया जाएगा। आप आता है जैसे तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरे टाइप का कैसा है, इस टाइप का यदि क्वेश्चन दे रखा है जैसे अब क्लास इंटरवल के बिना क्लास इंटरवल एंड मार्क्स, तो 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ये गिवन है। और यहाँ पे रखा है 4, 8, 13, 12, 4 and 6। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इसको टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल की एलिमेंट पकड़ेंगे। क्लास इंटरवल का एलिमेंट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0, भाई ये क्लास इंटरवल दे रखा है ना, इसका क्लास का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 0, तो s तो अपना 0 है एंड लार्ज वैल्यू क्या दे रखी है 60 यूजिंग द फॉर्मूला दिस एंड दिस, तो दिस इज द रेंज। अब आता है अपना मीन डेविएशन। अब हम मीन डेविएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हो ना, क्वेश्चन को फॉर्मूला पुट करना, वैल्यू पुट करके निकाल लेना, तो ये रेंज निकल गई। तो रेंज अपने यदि क्वेश्चन आपका 3 टाइप्स का रखा है तो उसको रेंज ऐसे निकालते हैं। अब इन्हीं 3 टाइप से क्वेश्चन का हम क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, पहले सीरीज वाले के लिए है ना, मीन डेविएशन इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ mod x माइनस का x बार का mod, है ना। इसका मतलब हो गया अपना x माइनस x बार की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे।
अब सपोज इसको मैं क्या लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे अपने पास इसको हम 1/n सिग्मा डी भी लिख सकते हैं, वेयर डी इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स बार। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका कोई डाटा सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है, यदि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो। और सवाल कराएंगे तब पता चल जाएगा आपको, है ना। बी एम डी तो 1/सिग्मा एफ समेशन ऑफ एफ मॉड एक्स माइनस का एक्स बार, यदि डी इक्वल टू दिस हो जाए तो क्या हो जाएगा अपने पास, समेशन ऑफ एफ इंटू डी समेशन ऑफ एफ। यदि अपना डाटा किसमें फॉर्मेट में दे रखा है, अपना डाटा फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमारा डाटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा, है ना। और मीन डेविएशन की जो फॉर्मूला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या है, अबाउट मीन है ये वाला फॉर्मूला। अब यदि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आएगा, ये फॉर्मूला तो मीन का हो गया, अब यदि क्या हो जाए, मीडियन हो जाए, मीन के बदले क्या हो जाए, मीडियन। ओनली फॉर यहाँ एक्स बार की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, मीडियन। यहाँ क्या आ जाएगा, मीडियन। यहाँ एक्स बार की जगह पे हम क्या कर देंगे, मीडियन, एन ई मतलब मीडियन। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, यदि किसके अबाउट में आने वाले की बात करेगा, मीडियन की बात करेगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला इसमें और आता है अपना, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन या तो एक्स बार होगा या एन होगा या मीडियन होगा अपॉन में। तो क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकल रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है वो अपॉन में डिवाइड में दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा ये कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है अपना, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इस क्वेश्चन में मीडियन के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है ऑफ द फॉलोइंग distribution and also calculate the coefficient of mean deviation। चलो वो निकालते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है, x and f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 and 10। ये क्वेश्चन है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दीजिए 15 16 21 10 16 8 4 2 1 2 2 8। ये क्वेश्चन गिवन है। तो मीन डेविएशन निकालने से पहले हम सबसे पहले मीन डेविएशन निकालने से पहले हम सबसे पहले इसका मीडियन निकालना है। अब ये वही मीडियन वाला प्रोसेस आ गई। तो ये अपना सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया मीडियन में, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, मीडियन वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 15 इसको ऐड किया, 31 इसको ऐड किया, 52 इसको ऐड किया, 62 इसको ऐड किया, 78 इसको ऐड किया, 86 इसको ऐड किया, 90 इसको ऐड किया, 92 इसको ऐड किया, 93 इसको ऐड किया, 95 और ये इसको ऐड किया 97। तो ये n आ गया। तो
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 फाइंड करेंगे। तो n/2 अपना 97/2, 97/2 अपना हो गया 48.5। 48.5 किधर लाई करेगा, 48.5 अपना इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 52। तो मेरा ये हो गया, क्या हो गया, 2 क्या निकल के आ गया, मीडियन आ गया। मीडियन निकाल लिया इसमें 2, मीडियन क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ यार, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो मीडियन अपना क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, x माइनस का 2 करेंगे। तो मुझे d निकालना पड़ेगा भाई, जो d है वो क्या है, x माइनस का n का मॉड। तो d इक्वल टू x माइनस 2 का मॉड। तो वही x मेरा ये रहा 0, 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 आएगा, मगर मॉड के चक्कर में प्लस का 2 लेंगे। 1 में से 2 गया, क्या आएगा, 1 में से 2 गया तो -1 आएगा। तो यहाँ पे अपना 1 लिखा जाएगा। 2 में से 0 हो गया, ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये अपना d निकल के आ गया। तो d हमेशा पॉजिटिव लेना है, मतलब 2 को इसमें से घटाया, 2 को इसमें से घटाया, 2 को इसमें से, हर एलिमेंट में से इसके में से 2 सब्ट्रैक्ट करके मेरा ये आ गया d। अब सिंपल हम क्या करेंगे, f इंटू d। f में रहेगा, इसका इससे इंटू किया तो 30, इसका इससे किया 60, इसका 0, इसका 10, इसका 32, इसका 24, इसका 16, इसका क्या कितना हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 2 या 10, यहाँ 10 आ जाएगा। इसका इससे किया तो ये 6 हो गया, 6, इसका इससे किया 14 और इसका इससे किया 16। सिंपल मैंने क्या किया, इस वाले का और इस वाले का मल्टीप्लिकेशन किया, इस कॉलम का इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किया, 2 से 15 से 2 का, 16 से 1 का, 21 से 0 का, 10 का 1 से, 16 2 ऐसे करके ही आया। अब इसका टोटल कर देते हैं, 6 और 4 10 16 22 4 26 27 28 28 और 6 28 और 34 4 अगले 3 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आ गया 17। तो मीन डेविएशन इक्वल टू 1/सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या रही है, 174/सिग्मा एफ। सिग्मा एफ अपना 97 आएगा। सिग्मा एफ इसका पूरे का टोटल कितना आ रहा है, 97। इनका टोटल आएगा 97, इसका इस पे डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मीन डेविएशन का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया। अब मीन डेविएशन इस टाइप के क्वेश्चन का कैसे निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकालना था मीन। तो सबसे पहले हमने मीन निकाला। मीन निकालने की प्रोसेस जो हमने प्रीवियस टॉपिक अभी डिस्कस किया था मीन, तो इसका मीन हमने निकाला 2 आ गया। अब 2x माइनस 2 रख दिया, सीधे मैंने 2 गया, फिर x मेरा ये रहा कि ईच एलिमेंट में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी इसमें। ये आ गया आपका d। अब सिंपल उसको हमने d इंटू एफ पर ये टेबल आ गई, इसका समेशन मेरा 174 अपॉन f का समेशन, तो वहां से यहाँ रख दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो m d अपॉन, अब क्योंकि इस सवाल में इसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है मीडियन के, तो m ही, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो तो आप ध्यान रखोगे ऊपर, और m ही अपना 2 है, तो कैलकुलेट करके यहाँ से आंसर आ जाएगा।
अब आता है मीन के जैसे। याद रखिए आपका जैसे क्वेश्चन है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यहाँ 5, 8, 15, 16 and 6। इसका मीन डेविएशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? मीन के। अब यदि यह मीडियन होता तो सबसे पहले सवाल क्या क्या निकालता? मीडियन निकालता। मीडियन निकालने के बाद फिर सॉल्व जो प्रोसेस इसमें करूंगा वही सेम टू सेम करता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मीन फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन का किसके रिस्पेक्ट में निकालना? मीन के। अब मीन निकालने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको यूज इजी लगे सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने मीन की कंडीशन में बताया था कि आपका सवाल, आपका जो क्वेश्चन है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। मिड वैल्यू मतलब इन दोनों का एवरेज, वो x कहलाता है। सिंपल 5, इन दोनों का एवरेज 15, फिर 25, फिर 35 एंड 45, ये अपना x आ गया। तो मैं इसको स्टेप मेथड से यूज कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट मेथड से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। तो मैं स्टेप मेथड से यूज कर रहा हूँ। तो मैंने ये मान लिया a, क्या मान लिया? ये a मान लिया। तो a मान लिया, तो सबसे पहले हम d निकाल रहे हैं। d इक्वल टू x माइनस a, यहाँ से ये करके -20, यहाँ से ये -10, ये 0 हो गया, ये अपना 10 हो गया और ये 20 हो गया। अब हमने क्या किया? f इंटू d, f मेरा ये फ्रीक्वेंसी, ये f इंटू d, यहाँ से माइनस का 100, यहाँ से -80, ये 0, ये अपना 160 एंड ये अपना 120। तो ये तो अपना माइनस का 180 आएगा, यहाँ से अपना आएगा 280। तो दोनों को सॉल्व करके अपना क्या आ जाएगा? यहाँ से 100। तो पहले मीन निकाला, x बार निकल के आ गया। x बार क्या है? x बार होता है अपना a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा है। तो ये हो गया एफ डी का टोटल 100 आ रहा है, यहाँ पर 100, ये अपने कितना -25, ये 25 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ होता है इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और 16 22, 22 और 5 17 और 10 37, 37 और 13, 37, 37 और 13 50। तो यहाँ से 50 हो गए, ये कट गया 2 बार। तो 27 क्या निकल के आ गया? 27 मेरा मीन निकल के आ गया। मतलब क्या निकल के आ गया? 27 मेरा मीन आ गया। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में से ये लाइन हटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये हटा देंगे, तो हमने मीन निकालने के लिए किया था, इसलिए हटा देता हूँ। इतना हटा दिया और ये 27 हमने निकाल लिया मीन, ये भी हटा देता हूँ मैं। अब डी निकालेंगे। डी, तो डी क्या होता है? x माइनस का x बार। x बार कितना मेरा? 27। तो 27 लिखा, इसमें से 27 सब्ट्रैक्ट किया और लेना ओनली क्या? पॉजिटिव वैल्यू। तो माइनस का 22 को पॉजिटिव लिखेंगे। इसमें से गया 12, इसमें से 0, इसमें से 12, इसमें से 22। अब हम क्या करेंगे? एफ इंटू डी, एफ डी, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 110, इसका इसके साथ 96, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 5 72 की 2 होगी 7 12 और 7 192, इसका इसके साथ 26 12 132। अब इसका टोटल कर दिया जाएगा। तो 2 और 2 4, अच्छा 10 की 0 होगी 1, 4 13 और 9, 13 और 9 22, 23 की 3 अगली 2 2 3 4 5। ये तो
एम डी इक्वल टू 530 अपॉन, ये कितना है ना, सिग्मा एफ इक्वल टू 100, नहीं कितना अपना सिग्मा एफ अपना 50, भाई सिग्मा एफ 50 आया था अपॉन 50, 0 कैंसिल हो गया, तो 5 पंजा 5 0.6, तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ एंटी निकालने की बात आएगी 0.6 अपॉन मीन के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, इसलिए यहाँ मीन आएगा x बार, तो 10.6 अपॉन 27, इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल गया है। तो ऐसे हम मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। क्लियर? अब आता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। सिंपल प्रोसेस, कुछ ज़्यादा लेते नहीं है। अब जैसे मैं सिंपल एक क्वेश्चन लेता हूँ, हटाता हूँ, अब टॉपिक आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं लिखा देता हूँ आपको। वही फर्स्ट फॉर्मूला आपका, यदि डाटा आपका विदाउट फ्रीक्वेंसी दे रखा है, सीरीज के फॉर्म में दे रखा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, तो उसका एक, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल टू अंडर रूट में समेशन ऑफ x माइनस का x बार का स्क्वायर अपॉन n, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में सिग्मा d का स्क्वायर अपॉन n। और यदि अपना फ्रीक्वेंसी गिवन है तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में समेशन ऑफ f x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा f, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में समेशन ऑफ f d स्क्वायर अपॉन सिग्मा f, जहां पर वेयर d क्या है अपना, d इक्वल टू अपना x माइनस का x बार, ये रहा। तो ये जो है एक, इसी में अपना यदि हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अपना क्या होता है, यदि कंडीशन इस टाइप की देखिए विदाउट फ्रीक्वेंसी वाली, तो रो इक्वल टू अपना फॉर्मूला होता है अंडर रूट में समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n का होल स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया यदि आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, और यदि फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा f x स्क्वायर अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा f ऑफ fx अपॉन सिग्मा f का स्क्वायर, ये यूज कर लेना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, फर्स्ट जो ये फॉर्मूला क्या है, जब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, सिंपल आपका जो डाटा सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है। सेकंड वाला अपना कौन सा फॉर्मूला, यदि अपना डाटा का फ्रीक्वेंसी गिवन है तो, और ये आपके डायरेक्ट मेथड से यदि करने हो तो ये फॉर्मूला है। यदि डाटा आपका सीरीज में दे रखा हो, ये डाटा आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका जैसे कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा दे रखा है जैसे 25, 50, 45, 30, 70, 42, 36, 48, 34, 60, ये देखो इस डाटा का निकाल। तो ये डाटा क्या सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है, तो सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला,
रो इक्वल टू अंडर रूट के अंदर समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ डी मैंने बताया था कि डी इक्वल टू क्या है अपना एक्स माइनस का एक्स बार। तो सबसे पहले एक्स बार निकाल रहे हैं, तो एक्स बार क्या होता है, सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपना 25 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 34 प्लस 60 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 10। ये तो इसमें हमारा ऊपर वाला टोटल आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 44। तो ये x बार निकल के आ गया 44। तो इस क्वेश्चन में मेरा x बार की वैल्यू है 44। चलो अब यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में मेरे को टेबल बनाना पड़ेगा, तो मैं हटा देता हूँ पहले। तो मेरे पास ये x, फिर हम बनाएंगे d x माइनस का x बार, और फिर हम बनाएंगे डी स्क्वायर 25 50 45 30 70 72 36 48 34 60। अब अपना x बार अभी मैंने बताया ना, x बार निकाला था, इसका 44 आ गया। हर एलिमेंट में 44 सब्ट्रैक्ट किया, 44 सब्ट्रैक्ट किया जाए माइनस 90 6 1 माइनस 40 माइनस 26 माइनस 2 माइनस 8 4 माइनस 10 एंड 16। तो ये डी निकल के आ गया। डी स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 361 36 1 196 676 4 64 16 100 एंड 256। अब इस लाइन का टोटल, इसका टोटल किया तो टोटल आ गया मेरा जैसे 171 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट में समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो डी स्क्वायर कितना आ रहा है 1710 अपॉन एन 10 से लेकर में गया रूट में 171। तो ये निकल के आ गया आपका 13.073। तो ये आपका यदि सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे फाइंड होगा। अब हम क्वेश्चन सेकंड चलते हैं। यदि अपनी क्या गिवन दे रखी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम उस सवाल को कैसे करेंगे। क्वेश्चन है जैसे मेरा x और x 4 5 6 7 8 9 10 6 12 15 28 20 40 एंड 5। ये क्वेश्चन है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे। अब इस x की जगह यदि मेरे को क्या होगा, क्लास इंटरवल देता है, क्लास इंटरवल दिया जाता है, जैसे कुछ भी दे सकते हैं 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 to 25 एंड 25 to 30 ऐसे होता है। तो क्या होता है सिंपल, यदि हमारा सवाल क्लास इंटरवल में देता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम अपॉन 2 करके यहाँ रख देता है, फिर इसका सम अपॉन 2 करके यहाँ रख देता है, इसका सम अपॉन 2 करके यहाँ रख देता है, इसका यहाँ रख देता है। वो x निकल आता तो मेरा क्वेश्चन फिर ऐसे ही तो बन जाता। यदि क्लास इंटरवल दे रखा हो तो उसको मिड वैल्यू निकाल देना, x फ्रीक्वेंसी की भी नहीं होगी, मेरा सवाल इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यदि इस फॉर्मेट में दे रखा है तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए d निकालना पड़ेगा भाई, और d का मतलब क्या होता है, d इक्वल टू क्या है x माइनस का x बार। अब सबसे पहले x बार निकालना पड़ेगा। अब x बार इसका किसी भी मेथड से निकालो,
अब जैसे मैं इसका एक्स बार निकालता हूँ, किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। चलो एज्यूम मेथड नहीं यूज करता, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि भाई मुझे डी चाहिए होगा ना, डी का मतलब एक्स माइनस एक्स बार चाहिए। तो पहले डी के लिए हम डायरेक्ट मेथड नहीं, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था एक्स बार का? तो एक्स बार इक्वल टू क्या था? सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। चलो एफ ऑफ एक्स 6 चौक 24, 12 पंजे 60, 15 छिक्के 90, 7 चौक 28, 196, 160, 126 और ये हो गया आपका 50। तो इन सब का टोटल सिग्मा एफ अपना कितना आ गया? 706। इसका टोटल आ गया अपना 100। तो यहाँ पे मैंने रखा है इसको इसमें, तो ये हो गया 706 अपॉन 100। ये क्या आ गया? 7.06। ये आ गया एक्स बार क्या आ गया? 7.06 एक्स बार आ गया। निकाल लिया एक्स बार। अब मैं इसके को हटा देता, वरना कंफ्यूज हो जाओगे ये क्यों, मेरे को इसकी जरूरत नहीं, हटाया ये। तो एक्स बार निकाल लिया, यहाँ तो सिग्मा एक्स 100। अब हम क्या निकालेंगे? डी। तो डी इक्वल टू क्या होता है? एक्स माइनस का एक्स बार, और फिर क्या निकालना है? डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर, और फिर हमें क्या निकालना है? एफ इंटू डी स्क्वायर। चलो अब एक्स बार अपना कितना है? 7.06। 7.06 इसमें से घटाएंगे, इसमें सब में से घटाएंगे, तो सब में से घटाने के बाद क्या है? माइनस का 3.06 04। सॉरी, ये जो अपना रहा था सब 4 आ रहा है, यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ घट के अपना 6 आ गया। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट माइनस का 2.06 माइनस 1.06, इसमें से घटाया तो माइनस का 0.06, फिर माइनस का 0.94 प्लस का 1.94, 1.94 एंड 2.94। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल मैंने क्या बोला आपको, जो एक्स बार निकल गया है, ये वाली वैल्यू जो निकल गया है, वो इसको घटा देना, सिंपल था। इसमें से घटा, इसमें से सब में से घटा के ये वैल्यू आ गई। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये दिया गया, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो डी स्क्वायर आपका 9.3636 आ गया। ये आपका 4.2436 आ गया। ये आपका 1.1236 आ गया। ये आपका 0.036 आ गया, 00। ये आपका 0.8836 आ गया। ये आपका 3.7636 आ गया, और ये आपका 8.6436 आ गया। तो इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसका स्क्वायर यहाँ कर दिया, इसका स्क्वायर यहाँ, तो इन सबका स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस वाले एफ, इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया यहाँ पर। तो ये आपका आ गया जैसे 56.1816, 50.9232, 116.8540, 0.1008, 17.6720, 52.6909 एंड 43.2180। इन सबका टोटल आ गया अपना 237.6400। तो ये जो निकल के आ गया, अब मेरा वो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ अंडर रूट है। तो एफ डी स्क्वायर सिग्मा वैल्यू ये निकल गई है, तो यहाँ पर कर दिया 237.6400 अपॉन सिग्मा एफ अपना 100 है। ये कैलकुलेट करके अपना 1.591, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकालते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो
अब मैं इसे हटा रहा हूँ। अब आता है आपका जैसे वेरिएंस। तो वेरिएंस का मतलब हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी रहता है उसका स्क्वायर कर देना, तो वेरिएंस निकल आएगा। इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट भी हम सिंपल ही करते हैं। तो वेरिएंस निकल आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकल गया उसका। और फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100। यदि किसी भी चीज़ की आपकी परफॉर्मेंस या उसकी स्टेबिलिटी पूछेगा तो वो मतलब सीधे सीधे आपसे क्या निकलवा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल रहा है। और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबसे कम होता है उसकी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। याद रखना, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फाइंड करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास सॉल्व करेंगे, है ना। ओके।